नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के 14वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। इसमें कुल 27 श्लोक हैं, यानी कि 27। तो चलिए शुरू करते हैं। गुण त्रय विभाग योग। तो गुण त्रय मतलब 3 गुण, और विभाग मतलब उसको डिवाइड करना, मतलब 3 गुणों को डिवाइड किया और उसको एक्सप्लेन किया है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भगवान श्री कृष्ण ने। 3 गुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये 3 गुण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो पिछले अध्याय मतलब 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मतलब क्षेत्र मतलब मनुष्य का शरीर, पुरुष, और क्षेत्र की मतलब प्रकृति। मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर संसार में योनि के द्वारा कैसे आते हैं, कैसे बनता है मनुष्य का शरीर। और अब उस मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे बनती है वो इस अध्याय में समझा रहे हैं। मतलब कैसे जीवात्मा शरीर में आती है और मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे बनती है। मतलब आपके आसपास लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिचित लोग जो हैं, आप देखते हो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। लोगों का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग अलग है। आप किसी को पसंद करते हो, आप उन्हीं से बातें करते हो, और किसी से आप बात नहीं करते हो क्योंकि आपको व्यक्ति समझ नहीं आता। तो ये अलग अलग तरीके की प्रवृत्ति कैसे है, मतलब अलग अलग उनका नेचर कैसे है। तो वही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्या रीज़न है इसका, क्यों है ऐसा। तो ये भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं गुण त्रय विभाग योग। मतलब उसमें 3 गुण बताएंगे भगवान श्री कृष्ण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानों का ज्ञान जिसको सुनकर सिद्ध लोग पहुंचने का रास्ता है। मतलब कई सारे लोगों ने सिद्ध लोगों की प्राप्ति कर ली है, और कई सारे लोग सिद्ध लोग की प्राप्ति कैसे करते हैं वो ज्ञान तुझे मैं आज कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इस अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मूल जो प्रकृति जो है, इसमें कई सारी योनियाँ हैं। ये पूरी प्रकृति में कई सारी योनियाँ हैं, और उस पूरी प्रकृति को तू गर्भधारक माता समझ। मतलब ये जो प्रकृति है इसमें कई सारी योनियाँ हैं, और उस योनियों में मैं जो मनुष्य आता है, जो भी जीव आता है, मैं उसमें चेतना डालने वाला पिता हूँ। मतलब जो प्रकृति है उसको गर्भधारक माता समझ, और मैं इसमें इन योनियों में चेतना डालने वाला मैं पिता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो 3 गुण जो हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीन गुण जो हैं जीव आत्मा को शरीर से बांधते हैं। मतलब शरीर में आत्मा कैसे आती है, तो इन तीनों गुणों के द्वारा ही अटैच होती है। इन तीनों गुणों के द्वारा ही जीवात्मा शरीर में आती है। मतलब ये 3 गुण जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। ठीक है, तो ये 3 गुण क्या है? मतलब 3 गुणों का जो लेवल होता है, मतलब परसेंटेज जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। किसी में सत्व गुण ज़्यादा रहेगा, किसी में तमोगुण कम रहेगा, किसी में रजोगुण ज़्यादा रहेगा, किसी में सत्व गुण कम रहेगा। तो जैसे सपोज करो किसी के अंदर जो व्यक्ति है उसके अंदर सत्व गुण की मात्रा है 80%। ठीक है, और रजोगुण वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर जो रजोगुण की मात्रा है वो लगभग है, मान के चलो 8%। तमोगुण की मात्रा जो है 12% है। तो ऐसे ही दूसरा व्यक्ति होगा उसमें 55% तमोगुण होगा, और जो रजोगुण होगा, रजोगुण उसका 35% होगा, बाकी बचा हुआ उसके अंदर सत्वगुण होगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इनकी परसेंटेज अलग अलग होती है। मतलब किसी के अंदर ये गुण ज़्यादा है, किसी के अंदर वो गुण ज़्यादा है। तो इसी के बेसिस पर उसकी प्रवृत्ति बनती है। किसी का मन चंचल है, किसी का व्यवहार अच्छा है, कोई सत्वगुणी है, कोई पैसे के पीछे लालच नहीं करता। तो कुछ लोग क्रोधी होते हैं, कुछ लोग लोभी होते हैं, कुछ लालची होते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं। ये सब गुणों के कारण उसकी प्रवृत्ति बनी हुई है मनुष्य की। ठीक है, उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको सिर्फ वो स्वयं बदल सकता है, मनुष्य ही। ठीक है, तो ये 3 गुण एग्जैक्टली हैं क्या? ये 3 गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। सत्वगुण मतलब न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रल, और रजोगुण मतलब प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी कि तमोगुण यानी कि नेगेटिव चार्ज। ये तीनों गुण मिलकर बनाते हैं एटम। इसलिए पूरी सृष्टि एटम से बनी हुई है। ये 3 गुण ही हैं, और एटम आपस में अटैच रहता है।
एटम ही ऊर्जा को कनेक्ट करता है। कोई भी ऊर्जा कनेक्ट होगी तो पहले एटम के द्वारा होगी। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो मिलकर एटम के अंदर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सत्वगुण है वो प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ये सुख और ज्ञान को बांधता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो ज्ञान और सुख मनुष्य के अंदर किससे आएगा, सत्वगुण से आएगा। सत्वगुण किससे किससे उत्पन्न हुआ है, ज्ञान से उत्पन्न हुआ है, प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ये सुख और ज्ञान को मनुष्य के अंदर बांधता है। तो हमारे अंदर जो ज्ञान आएगा, जो ज्ञान आएगा और सुख आएगा, वो किसके बेसिस पे आएगा, सत्वगुण के बेसिस पे आएगा। अगर हमारे अंदर जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी सत्वगुण की, उतना ही हमारे अंदर आएगा। जैसे सपोज करो मेरे अंदर 75% है और आपके अंदर 90% है, तो आपको सुख और ज्ञान ज़्यादा प्राप्त करने की क्षमता है आपके पास। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का अगर 40% है तो उसकी कम है। ठीक है, दूसरा गुण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं रजोगुण। ठीक है, तो रजोगुण जो है, ये मनुष्य जितने भी जो गुण हैं, तीनों गुण, ये मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के बेसिस पे इनके लेवल बढ़ा घटा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो चीज़ ज़्यादा है तो वो चीज़ उसको मिलेगी। उसका लेवल बड़ा घटा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी होगी, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो रजोगुण जो होगा, ठीक है, वो उसकी जो रजोगुण की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है कामना और आसक्ति से। और मनुष्य के अंदर ये कर्म और उसके फल की इच्छाएं बांधता है। मतलब आप जो कर्म करोगे उसकी फल की इच्छा आपके अंदर रहेगी, वो किसकी वजह से रहेगी, रजोगुण की वजह से। ठीक है, लालच रहेगा आपके अंदर, लोभ रहेगा आपके अंदर। ठीक है, आपको आपके परिवार में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी को लेके बहुत लोभी रहते हैं, तो उनके अंदर रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में बड़े होते हैं या जो भी सदस्य होता है घर के अंदर, उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो सब देने को तैयार होता है ताकि सब लोग मिलजुल के रह सकें। तो उसके अंदर सत्वगुण की मात्रा ज़्यादा है। और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तमोगुण व्यक्ति नहीं, तमोगुण जो है, तमोगुण की जो प्रवृत्ति है, तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। और तमोगुण के द्वारा तमोगुण किससे बांधता है मनुष्य को, प्रमाद, आलस और निद्रा से। तो प्रमाद क्या है, प्रमाद और आलस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आलस मतलब शरीर के ऊपर आलस आएगा। ठीक है, मतलब आलस विल बी इफेक्टेड ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बट प्रमाद जो है विल बी इम्पैक्टेड ऑन मन। जो मनुष्य का मन होगा उसको कमज़ोर करेगा, उसको कमज़ोर बनाएगा। प्रमाद मन पे इफेक्ट करेगा और आलस मनुष्य के शरीर पे इम्पैक्ट करेगा। मतलब मनुष्य का शरीर और मन दोनों अलग अलग हैं, तो प्रमाद मन पे इफेक्ट करेगा और आलस शरीर पे। ठीक है, तो ये चीज़ें के द्वारा मतलब तमोगुण इन इन तीनों चीज़ों को बांधता है। आलस और भी चीज़ें हैं, आलस है, क्रोध है और निद्रा है, प्रमाद है, इन सबको बांधता है मनुष्य के अंदर। मतलब इसकी अगर तमोगुण की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो मनुष्य इस स्वभाव का होगा, उसकी प्रवृत्ति इस स्वभाव की होगी। ठीक है, तो ये तीन गुण इस तरीके से काम करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्य अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से उसके लेवल बढ़ा घटा सकता है। कैसे कि अगर तमोगुण और रजोगुण को वो रोकेगा, तमोगुण और रजोगुण को वो रोकेगा, सत्वगुण उसका अपने आप बढ़ेगा। और सत्वगुण और रजोगुण को रोकेगा तो तमोगुण उसका अपने आप बढ़ेगा। और तमोगुण और सत्वगुण को रोकेगा तो रजोगुण उसका बढ़ेगा। तो मतलब उसको वो बैलेंस और बड़ा घटा सकता है। कौन, मनुष्य। बेसिकली ये चीज़ क्या एक तरीके से कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब सत्वगुण, ठीक है, और
अनकॉन्शियस मतलब तमोगुण और सबकॉन्शियस मतलब रजोगुण। तो रजोगुण के द्वारा मतलब सबकॉन्शियस मतलब उससे मनुष्य को दुख ही प्राप्त होना है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि रजोगुण के द्वारा दुख ही प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है मनुष्य को सत्वगुण से। ठीक है। तो और तमोगुण से तो उसके अंदर क्रोध, लोभ, क्रोध और निद्रा और प्रमाद उत्पन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि इनका लेवल बढ़ा घटा सकते हो, और लेकिन इन गुणों से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से मनुष्य की प्रवृत्ति बनती है। तो अब अर्जुन कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण से कि ये जो तीन गुण जो हैं ये कैसे पता किया जाए कि किस व्यक्ति में किस गुण के कारण उसकी प्रवृत्ति कैसे है। तो भगवान श्री कृष्ण वही बता रहे हैं कि ऐसे पता कर सकते हैं जैसे कि जो व्यक्ति सुख की कामना कर रहा है और ज्ञान की तरफ भाग रहा है, मतलब जो अपनी इंटेलिजेंस को और अपने ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है और अपने सुख को बढ़ा रहा है, तो वो मनुष्य किस में आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि उसका सत्वगुण बढ़ा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति लोभी, लालची और फल की इच्छा रखने वाला, कर्म आसक्ति कर्म करने वाला, और जो इंसान अपना सेल्फिश सोचता हो, सिर्फ अपने लिए और लोगों को दिखावा करने के लिए जो अचीवमेंट कर रहा है, इस स्वभाव का व्यक्ति रजोगुणी होता है। और तमोगुणी मतलब जो प्रमाद बताया मैंने कि आलस, निद्रा और क्रोधी, मतलब जो कुछ भी गलत कर सकता है, एक तरीके से वो गलत ही करेगा क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। उससे तुम पहचान सकते हो कि वो मनुष्य किस गुण से भरा पड़ा है। ठीक है। फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके, जो मनुष्य इन तीनों गुणों का, किन किन का, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी लिमिट को क्रॉस करके, मतलब इससे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, सुख से कोई मतलब नहीं है, उसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने ज्ञान को, अपनी इंटेलिजेंस को, जैसे किसी ने अच्छी डिग्री अचीव कर ली लाइक IIT इंजीनियर, और दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो ये चीज़, मैं अपना ज्ञान इकट्ठा करना सिर्फ लोगों को बताने के लिए, तो उसे उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उसे उस ज्ञान से भी परे जाना है। उसे ज्ञान से मतलब नहीं, सुख से मतलब नहीं, दुख से मतलब नहीं, उसे मतलब नहीं है क्रोध से, उसे मतलब नहीं कौन अपमान कर रहा है, कौन लालची है, उसे किसी प्रॉपर्टी से, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मतलब कहने का, भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब ये है कि इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जो मनुष्य इस संसार में जीता है, वो सच्चिदानंद भगवान मतलब मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मतलब उसे इन गुणों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, मतलब इन गुणों के बढ़ने घटने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर, उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलती। तो जैसे अगर हम बात करें ये किस टाइप के, अगर हम सिद्ध लोगों की बात करें तो ये हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और भी कई सारे सिद्ध लोग हैं जो इस प्रवृत्ति में आते हैं, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये एकमात्र रास्ता है। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है और उसका जो सत्वगुण का जो परसेंटेज है उसके बढ़ा हुआ है, मतलब एक तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया कि जो इन सबकी लिमिट को क्रॉस करके, किन सबकी, मैं तीनों गुणों की लिमिट को क्रॉस करके, उनका उल्लंघन करके जो मनुष्य संसार में जो जीता है, साधना करता है, कर्म करता है, वो निष्काम कर्मी योगी है, वो मुझे प्राप्त होता है। और मतलब इन सब चीज़ों से ही परे, इन गुणों के परे, मतलब उसकी प्रवृत्ति इन गुणों के बेसिस पे नहीं होती, फिर वो मुझे प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति वृद्धि जो है उसके अंदर, उस मनुष्य के अंदर अगर सत्व गुण की वृद्धि ज़्यादा है, मतलब उसकी परसेंटेज ज़्यादा है,
और उसकी मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, लेकिन वो वापस स्वर्ग को भोग के फिर मृत्यु लोक में वापस आता है। ठीक है, वो मोक्ष नहीं है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण मतलब कि कर्म के फल को भोगने की इच्छाएं रखना, मतलब कि सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति अगर उस मनुष्य की मृत्यु के समय या उस मनुष्य के अंदर रजोगुण की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो व्यक्ति संसार में वापस आके फिर कर्म करके वही चीज़ करेगा जो वो कर रहा है। और तमोगुण जो है उसकी वृद्धि अगर मनुष्य के शरीर में होगी तो वो मनुष्य कीड़े और एक तरीके से पशु और मतलब एक तरीके से नेगेटिव योनियों में जाएगा। वो कौन? जिसका तमोगुण जो है उसका परसेंटेज बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब जो अज्ञान जो है उसका बढ़ा रहेगा एंड तक। ठीक है, उसकी अनकॉन्शियस बड़ी रहेगी एंड तक, वैसा मनुष्य नेगेटिव योनियों में जाएगा, जैसे कीड़ा पशु, मतलब उसे मनुष्य की योनि नहीं मिलेगी। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे हैं। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ने गुणत्रय विभाग योग में 3 गुणों का विभाग कर दिया, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और इनको समझाया इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि कैसे मनुष्य की प्रवृत्ति बनती है। ठीक है, और कैसे मनुष्य इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके कैसे मुझे प्राप्त कर सकता है, कैसे मुझे प्राप्त हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी इस अध्याय में, गुणत्रय विभाग योग। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे 15th चैप्टर में। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।